हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GOVT डॉट इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 व 7 की इंग्लिश की बुक प्रवाह और उसकी वर्कशीट नंबर 68। तो 68 नंबर वर्कशीट में क्या है बच्चों, यहाँ एक पिक्चर दी गई है 68 नंबर वर्कशीट पे। और पिक्चर में जैसे ये देखो झूले लगे हैं, ये ऊँट है, बहुत सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं। और इस पिक्चर को देख करके ऐसा लगता है जैसे यह कोई मेले का दृश्य है। आप जीवन में कभी मेले में गए हो, बहुत बार गए हो, तो मेले में आपने क्या क्या देखा, उसी प्रकार की एक पिक्चर, उसी प्रकार की एक झांकी इस पिक्चर में दिखाई गई है। तो बच्चों शुरू करें 68 नंबर वर्कशीट। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलने चाहिए, इसलिए आप घंटी वाले बटन को भी दबाओ और ऑल पर जा करके क्लिक कर दो, ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओके, तो शुरू करते हैं 68 नंबर वर्कशीट। इसमें लिखा है रीड द गिवन फोटोग्राफ, यानी यहाँ जो ये फोटोग्राफ दिया गया है को रीड करना है। पहले तो इसको रीड करना है। जैसे ये कैमल है, ये एक बैठा हुआ है, यहाँ बहुत, ये ऊँट के पीछे गाड़ी भी है, ये झूला है, ये भी एक झूला है, बहुत सारे दृश्य यहाँ नजर आ रहे हैं आपको। ऑन ए फेयर, मेले का दृश्य। एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं तो आपको उत्तर देना है। यानी इस पिक्चर को देखना है, फिर नीचे ये जो पैसेज दिया गया है इसको पढ़ना है लेकर के यहाँ तक, और लास्ट में आपको इस प्रश्नों के नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, ये जो प्रश्न, ये प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, मेरे साथ साथ आप रहना। अगर आप बड़े गौर से पढ़ोगे इसको, पैसेज को, तो निश्चित रूप से आप अच्छे नंबर प्राप्त करोगे, और आपके दिमाग में इंग्लिश के प्रति जो ये बनी है धारणा कि इंग्लिश एक टफ लैंग्वेज होती है, वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि इंग्लिश कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, बड़ी इजी लैंग्वेज है। बट आपको उसमें पढ़ने में, लिखने में, समझने में थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप में इंटरेस्ट है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो लिखा है यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब कल। देयर वाज ए फेयर इन चित्तौड़, यानी चित्तौड़ जो है महाराणा प्रताप की जो रणभूमि, कर्मभूमि रही है चित्तौड़, यानी इसके बारे में लिखा है कि कल चित्तौड़ में एक मेला था। चित्तौड़ में क्या था? मेला था। पीपल केम फ्रॉम अवे प्लेसेस, पीपल मानी लोग, केम मीन्स आए, फ्रॉम मानी से, फार मानी दूर, अवे मानी फार अवे का मतलब दूर दराज से, प्लेसेस मानी स्थानों से। तो उस मेले में दूर दराज से लोग आए थे। किस लिए आए थे? मेले को देखने के लिए आए थे। ओके भाई, मेले में जब आए हैं तो निश्चित रूप से मेले को देखने आए होंगे। देयर वर मैनी शॉप्स, देयर मानी वहाँ, वर मन्स थे, मैनी मानी बहुत सारी, शॉप्स मानी दुकानें, एंड स्टॉल्स मानी स्टॉल्स। यानी वहाँ जो मेले में हमने देखा कि वहाँ बहुत सारी दुकानें, शॉप्स एंड स्टॉल्स थे। स्टॉल का मतलब जैसे खुले में लगती है वो दुकान, और शॉप का मतलब जो एक दुकान का रूप लेती है वो दुकान। बाकी दोनों का काम एक ही है, स्टॉल का भी काम एक ही है, शॉप का भी काम है एक ही है। तो वहाँ बहुत सारे शॉप्स और स्टॉल्स थे। पीपल वर बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स, पीपल मानी लोग, वर मानी रहे थे, बाइंग मानी खरीद रहे थे, एंड सेलिंग और बेच रहे थे, थिंग्स मानी चीज़ें। यानी लोग है क्या कर रहे थे, कुछ लोग सामान खरीद रहे थे और कुछ लोग सामान बेच रहे थे। दोनों प्रकार के काम धंधे जो है वो मेले में चल रहे थे। देयर वर शॉप्स सेलिंग स्वीट्स, देयर वर शॉप्स, वहाँ जो दुकानें थी वो क्या कर रही थी? सेलिंग, बेच रही थी, स्वीट्स दुकानें, क्लोथ कपड़े, एंड टॉयज खिलौने। यानी दुकानों पर मिठाइयाँ, स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ, कपड़े और खिलौने बेचे जा रहे थे या बिक रहे थे। चिल्ड्रन बोट टॉयज फ्रॉम द शॉप्स, चिल्ड्रन मानी बच्चों ने या बच्चे, बोट मानी खरीदा, टॉयज मीन्स खिलौने, फ्रॉम मीन्स से, शॉप्स मानी दुकानों से, और बच्चों ने दुकानों से खिलौने खरीदे। बच्चों को तो खिलौने पसंद है। दे आल्सो वेंट फॉर ए राइड ऑन द मेरी गो राउंड, और दे मानी वे, मन बच्चे, आल्सो मानी भी, वेंट मीन्स गए, फॉर मानी के लिए, राइड मानी सवारी करने के लिए। मेरी गो राउंड का मतलब होता है गोल गोल घूमने वाला। तो जो मेरी गो राउंड होता है उस पर भी चढ़ करके बच्चों ने, चढ़ने के लिए बच्चे भी वहाँ गए।
सब चिल्ड्रन वेंट ऑन द जेंट व्हील, और कुछ लोग जो जेंट व्हील या जेंट व्हील जो बड़ा सा पहिया होता है, कुछ बच्चे जो है उस बड़े से पहिए पर गए, ये जो पहिया है ना पे गए। दे shouted with joy as the wheel started। दे मनी वे, साउटेड मन चिल्लाए, जोर से चिल्लाए, विद जॉय मन खुशी से, एज मन जैसे ही, व्हील मीन्स पहिया, स्टार्टेड मन घूमना शुरू हो गया। जैसे ही वो पहिया घूमना शुरू हुआ, बच्चों ने जोर जोर से खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया। देयर वर कैमल राइड्स, देयर मनी वहाँ वर मनी रही थी, कैमल राइड्स मनी ऊँट की सवारी भी वहाँ थी, वहाँ ऊँट की सवारी भी थी। जैसे ये ऊँट खड़ा है ना, इसके पीछे गाड़ी है, इस पे भी सवारी करके लोग आनंद लेते हैं, तो वहाँ कैमल सवारी भी थी, यानी कैमल राइड्स भी थी, की सवारी जिसको बोलते हैं। पीपल हैड ए गुड टाइम, लोगों के पास, लोगों ने बहुत अच्छा समय बिताया। एंड दे वेंट बैक होम आफ्टर सनसेट। दे मीन्स वे, वेंट मन गए, बैक मीन्स वापस, होम मीन्स घर, आफ्टर मन बाद में, सनसेट मन सूर्यास्त। और जब सूर्यास्त होने लगा तो सारे लोग अपने अपने घरों की तरफ चले गए। इस प्रकार से ये आपका जो फेयर का जो दृश्य है वो दिया गया है। अब देखते हैं नीचे क्वेश्चन में क्या है। पहला जो क्वेश्चन है वो है, वेयर वाज द फेयर होल्ड हेल्ड, यानी मेला कहाँ लगा। हेल्ड का मतलब आयोजित किया गया या लगा, तो मेला कहाँ लगा था। तो फेयर जो था वो चित्तौड़ में लगा था, तो अपन लिखेंगे द फेयर वाज हेल्ड इन चित्तौड़। तो मेला जो है वो चित्तौड़ में लगा था, इस प्रकार से आप तो लिख सकते हैं। तो दूसरा सवाल है, व्हाट वर द डिफरेंट शॉप्स एट द फेयर, यानी जो मेले में जो दुकानें थी अलग अलग प्रकार की, वो किस किस प्रकार की दुकानें थी या क्या क्या चीज़ें बेचने वाली दुकानें थी। तो यहाँ लिखा है ना, स्वीट्स है, क्लॉथ्स है, टॉयज है? तो वहाँ स्वीट शॉप भी थी, क्लॉथ शॉप भी थी और टॉय शॉप भी थी, यानी मिठाई की दुकान, कपड़े की दुकान और खिलौनों की दुकानें वहाँ थी। आपने पढ़ा है ना कि बच्चे खिलौनों की दुकान से खिलौने खरीदे, है ना, बहुत सारे लोग अपने सामान खरीद रहे थे, कुछ लोग बेच रहे थे, इस प्रकार का मार्केट में था, है मेले में था, सॉरी मार्केट नहीं, मेला बोलेंगे इसको। वाट विल यू डू इफ़ यू गो टू ए फेयर, अगर आप कभी मेले में जाते हो, वाट मनी क्या, विल मनी करोगे, यू डू मन तुम क्या करोगे, इफ मनी यदि, यू मन गो, यू मीन्स तुम, गो मीन्स जाओगे, फेयर मीन्स मेले में। अगर आप कभी मेले में जाते हो तो आप क्या करोगे। तो भाई ये तो आपकी इच्छा है, कुछ लोग मिठाइयाँ खरीदेंगे, कुछ लोग खिलौने खरीदेंगे, कुछ लोग जो कैमल राइड है उसका आनंद लेंगे, ऊँट की सवारी का आनंद लेंगे, कुछ लोग मेरी गो राउंड का आनंद लेंगे, कुछ लोग जो है वो व्हील वाला है जो गोल गोल घूमने वाला, ये पहिए वाला, है, इसको क्या बोलते हैं देसी भाषा में, इसको बोलते हैं डोल रिंडा। क्या बोलते हैं, डोल रिंडा बोलते हैं, है? तो इस डोल रिंडे को भी आप आनंद ले सकते हो। और बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं मेले में जिनकी सवारी करके और जिनसे आप आनंद ले सकते हो। तो इस प्रकार से अगर आप कहोगे कि आई सेल राइड ऑन द मेरी गो राउंड, कि मैं मेरी गो राउंड में सवारी करूँगा या मैं केमल राइड सवारी करूँगा, या जो भी आप करना चाहे वो आप यहाँ लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप एक पिक्चर को देख करके और एक छोटे से पैसेज को देख करके नीचे दिए गए प्रश्नों का आराम से दे सकते हैं। बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिले इसलिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। ओके, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।